ठीक है। ओके सो हम सबसे पहले आई जस्ट गिव शॉर्टर ब्रीफ के लाइक व्हाई वी आर यूजिंग असाना। असाना इज अ सॉफ्टवेयर जो बेसिकली टू डू लिस्ट होती है, जिस तरह गूगल कैलेंडर वगैरह पे होता है, डिफरेंट टास्क मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर होते हैं। उसी तरह हम जो है वो असाना यूज कर रहे हैं। और इट इज लाइक वेब बेस पे भी ये इजीली अवेलेबल होता है, ब्राउजर में भी ओपन हो जाता है, मोबाइल एप्लीकेशन भी है इसकी और डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी है। तो अब बाकी इसकी इन डेप्थ ट्यूटोरियल की किस क्या क्या स्पेसिफिक कंपोनेंट्स हैं या इसका डिटेल ट्यूटोरियल जो है वो मैं लिंक अप कर दूंगा या लिंक शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ, तो आप लोग उसको इजीली गो थ्रू कर सकते हो। कोई क्वेरी होगी तो मुझे पूछ लेना। अच्छा, हम ये यूज क्यों कर रहे हैं मेजरली? वही वाली बात का मेन रीजन है कि एक तो हमारे पास बहुत सारे टास्क होते हैं, डे टू डे चीजें चल रही होती हैं, काम चल रहे होते हैं, प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं, लेकिन उनका एक प्रॉपर मॉनिटरिंग रिकॉर्ड रखना या उसकी कॉन्वर्सेशन को रिकॉर्ड अप रखना। एक तो मेन रीजन ये है, रियल टाइम कम्युनिकेशन हो रही थी क्योंकि वेब बेस्ड है, तो रियल टाइम लाइक लाइव आप कुछ भी अपडेट करते हो तो आपके जो एसोसिएटेड टीम मेंबर्स हैं उनके पास लाइव अपडेट्स वगैरह आ रही होती हैं इसमें, तो इट्स बिट ईजी। अच्छा, मैं मेजर सबसे मेन रीजन है क्योंकि हमारा असल में वर्किंग मैकेनिज्म जो मेरी मेथोडोलॉजी है वो सबसे पहले कि यार अब कोई भी चीज़ अगर हम कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम वो क्यों कर रहे हैं, देन वी कैन फॉलो अप द फर्दर स्टेप्स कि कैसे करना है, क्या करना है और उसमें क्यों और कब करना है, वो ऑब्वियसली वो फॉलो अप में आ जाती है चीज़ें फिर। तो एक तो ये कि जो हमारी जितनी भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की कम्युनिकेशन होती है वो कभी व्हाट्सएप पे हो रही होती है, कभी हमारी कम्युनिकेशन हो रही होती है ऑन अ व्हाट्सएप। तो बहुत जब ऐसा होता है कि जब आपके पास रिकर्सिव बहुत सारे टास्क चल रहे होते हैं तो उनकी ना कम्युनिकेशन को ट्रैक करना या उसके अगेंस्ट बैक फॉलोज वगैरह को रीच आउट वगैरह करने की प्रॉब्लम होती है। तो इसमें इंटरनल जो कंपोनेंट्स हैं जैसे मैसेजिंग वगैरह का है, कमेंट्स वगैरह का है, तो इट हेल्प अस टू इजीली मैनेज अवर कम्युनिकेशन अलॉन्ग विद द प्रोजेक्ट। ठीक है। अच्छा, मैं इसके मेन मेन कंपोनेंट्स पे आता हूँ एंड देन आई एम गोना गिव अ जस्ट काइंड ऑफ अ शॉर्ट ट्यूटोरियल कि हम कैसे ऑपरेट कर रहे हैं। बाकी डिटेल ट्यूटोरियल्स यूट्यूब पे और इंटरनेट पे मौजूद है। स्टिल अगर कोई क्वेरी होगी या कोई नई चीज़ समझ में आती तो यू कैन इजीली आस्क मी। अच्छा, वही मेरे जरा आ गया कि व्हाट इज असाना। इट्स अ सॉफ्टवेयर जो मैनेजमेंट वगैरह के टूल्स के तौर पे काम आता है। इसके अंदर डिफरेंट बोर्ड बोर्ड टाइप्स का व्यूज भी होता है, टाइमलाइन व्यूज होती है, लिस्ट व्यूज होती है और कैलेंडर के हिसाब से भी आप चीज़ों को व्यू व्यू कर सकते हो। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम इस पे हम किस तरीके से काम कर रहे हैं या हाउ इट शुड वर्क व्हाइल वर्किंग विद अस। उसमें सबसे पहली चीज़ ये कि ऑब्वियसली यू हैव टू मैनेज अप योर टास्क। तो अभी मैं आपको अपने डैशबोर्ड में लेके जाऊंगा और वहाँ पे मैं आपको प्रीव्यू दूंगा कि हम किस तरह जो है वो टास्क मैनेज कर रहे हैं इसके अंदर। अच्छा, ये इसका जो है मेरे पास डेस्कटॉप एप्लीकेशन है। तो ये इसका एक जनरलाइज, ये भी मेरा डैशबोर्ड आ रहा है बिकॉज आई हैव ऑर्गेनाइज्ड दिस इन दिस वे। इनिशियली जब आप ज्वाइन करोगे तो वो आपको एक जनरल कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह देगा, फिर उसको आप अपने हिसाब से सेटअप कर सकते हो। अब सबसे पहले इसमें आ जाता है कि प्रोजेक्ट क्रिएशन का। ठीक है, प्रोजेक्ट क्रिएशन के ऊपर हम आगे अपने जो भी आपने एक ब्लैंक प्रोजेक्ट क्रिएट किया, ठीक है, जो भी उसको नाम देना है, फॉर एग्जांपल टेस्ट प्रोजेक्ट। टेस्ट प्रोजेक्ट के तौर पे आपने दिया जो भी आपने व्यू रखना है। मोस्टली हम बोर्ड व्यू को ही यूज कर रहे हैं, तो आई प्रेफर कि आप लोग भी अगर कोई प्रोजेक्ट इंटेल से आप क्रिएट कर रहे हो तो आप उसको बोर्ड व्यू में ही रखो, तो इट विल हेल्प यू टू मैनेज इजीली। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको प्रोजेक्ट में लेके जा, उसके बाद फिर हमारे पास इसमें जो है वो टास्क आ जाता है। अच्छा, टास्क में थोड़ा सा मैं डिटेल में बताऊंगा कि आप न्यू टास्क क्रिएट कर सकते हो। टास्क टाइटल होगा, फिर उसकी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, जिस प्रोजेक्ट से एसोसिएटेड है वो ऑलरेडी मेंशन आ गया है यहाँ पे। अगर यहाँ पे आप उसको ये प्रोजेक्ट मैंने उसको एसोसिएट कर दिया, और अगर स्पेसिफिकली किसी बंदे को असाइन करना है, जैसे मैं अगर यहाँ पे भी वकास को असाइन कर रहा हूँ, तो ये उसका असाइनिंग मैकेनिज्म आ जाता है। फिर अटैचमेंट्स वगैरह आपके पास सिंपली आ जाती है, टेक्स्ट मॉडिफाई करने के ऑप्शंस हैं। तो ये वही ट्यूटोरियल आप जो है वो देख के इजीली जो है वो इसको यूटिलाइज करोगे तो आपको समझ में आ जाएगी। अब मैं डायरेक्टली डाइव इनटू माय थिंग्स कि हम किस तरीके से कर रहे हैं। हमने जो है वो हर प्रोजेक्ट को जो है वो लाइन अप किया हुआ है। कोई भी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट है तो उस प्रोजेक्ट का एक प्रोजेक्ट क्राफ्ट अप किया हुआ है, उसको बोर्ड व्यू में रखा हुआ है। अब हर प्रोजेक्ट में डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं क्योंकि हमारा डिजिटल का काम ज़्यादा है, आईटी का काम ज़्यादा है। तो हमारे पास ब्रांडिंग और मार्केटिंग है, वेबसाइट है, कंटेंट मार्केटिंग है, एडवर्टाइजमेंट है। तो ये मेन कंपोनेंट्स मैंने क्रिएट किए हुए हैं। उसके अंदर अब मैं अगर आता हूँ टास्क के अंदर, तो मैं यहाँ पे सिंपली जाता हूँ। अगर मैं ब्रांडिंग में न्यू टास्क अरेंज कर रहा हूँ तो मैंने टास्क अरेंज कर दिया, लोगो वो, ठीक है, असाइनिंग ऐड कर दिया, जो भी ड्यू डेट है जो नॉर्मली ट्रैकिंग के लिए होती है चीज़। और उसके बाद मैंने प्रोजेक्ट्स को प्रोजेक्ट ऑलरेडी एसोसिएटेड है उसकी डिस्क्रिप्शन ऐड कर दी। और अगर इसके साथ कुछ सब सीक्वेंट जो है वो टास्क है, उसके लिए सेकंड ये
ये उसके साथ अगर कोई, एक सेकेंड, अच्छा उसके साथ कोई सब सीक्वेंट अगर आपके पास टास्क है तो आप वो भी एसोसिएट कर सकते हो, और उसमें भी फिर आप आगे फर्दर जो है वो डिटेल्स ऐड ऐड इन वगैरह कर सकते हो। जैसे मैं आ गया यहाँ पे, आपने डिस्क्रिप्शन की, अगेन यू कुड गो विद द सेम थिंग। अगर किसी दूसरे को असाइन करना है कोई रेलेवेंट, जैसा कीवर्ड रिसर्च का या कुछ भी एक्सवाइजी आपका काम है, तो आप वो यहाँ से उसको एसोसिएट कर सकते हो, तो इट्स वेरी मच इजी। अच्छा, अब मैं आ जाता हूँ कि हाउ वी आर वर्किंग। और मेन जो प्रॉब्लम आ रही है वो यही आती है कि आपके टास्क मैनेजमेंट के ऊपर टूल्स, देयर इज अ लॉट ऑफ टूल्स और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको मिल भी जाती है, गूगल कैलेंडर पे भी आप असाइन। सॉरी, हाँ मेरी आवाज़ आ रही है? एम आई ऑडिबल? जी यार। ओके। अच्छा, अब इस सारी चीज़ को ना, मतलब काफ़ी सारे टास्क मैनेजमेंट के टूल्स वगैरह वहाँ पे ऑलरेडी और हैं भी, और इसका भी आपको जनरल ओवरव्यू तो मिल गया, यू कुड इजीली यूटिलाइज दैट। अब जो इस अगेन फिर प्रॉब्लम आती है कि आपका टास्क का भी ब्रस्ट अप हो जाता है, और उसमें मेन इशू ये आ रहा होता है कि प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज या प्रायोरिटाइज करने का जो इशू है वो है। तो उसका दिस इज हाउ वी नॉर्मली वर्क, कि हम हर टास्क, सबसे पहले व्हेन एवर यू स्टार्ट अ प्रोजेक्ट और यू स्टार्ट वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, तो आप प्रोजेक्ट के टास्क को क्रिएट अप करके उनको एसोसिएट कर लो। और फिर आप ये करो कि उसकी ना, उसको चार कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। कुछ टास्क ऐसे होते हैं जो दोज आर इम्पोर्टेंट एंड अर्जेंट, जैसे कोई ईमेल सेंड करनी है, कुछ ऑर्डर से अप्रूवल लेना है, या कोई अटैचमेंट शेयर करनी है, तो ऑब्वियसली दोज आर काइंड ऑफ थिंग कि यार जिनकी उसी टाइम पे इंपॉर्टेंस है, तो उसको आप जब टास्क क्रिएट कर रहे होगे, आसाना में आ रहा तो, या आप टास्क को जब प्रायोरिटाइज कर रहे हो या मैनेज कर रहे हो, तो आपने सिंपली टैब और टी को प्रेस करना है। आपके पास ये टास्क आ जाए, यहाँ पे टैग्स आ जाएंगे, एंड द टैग्स आर सिंपली एज सेम एज आई हैव क्रिएटेड इन द ग्राफ। आपने उसको टास्क टैग्स एसोसिएट कर लिया है। इट विल हेल्प यू टू इजीली एग्जीक्यूटेबल योर थिंग्स। क्योंकि जब आप फॉर एग्जांपल यू आर जस्ट स्टार्टिंग योर वर्किंग, और आप मॉर्निंग में जैसे ही आके बैठे, तो यू सिंपली हैव टू सर्च इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट। आपके पास आपके इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट टास्क आ जाएंगे, और डेफिनेटली दीज आर द टाइम बॉम्बर्स, तो इनको आप जल्दी जल्दी कर लोगे। अब इसकी जो ये मैं स्लाइड भी आपसे शेयर कर दूंगा, एंड मेक श्योर कि ये टैग्स इंटीग्रेशन वाइल क्रिएशन एंड वाइल एग्जीक्यूटिंग और जस्ट मॉडिफिकेशन ऑफ द टास्क, ये आप लाजमी करो। बिकॉज एक पैटर्न और एक रोड मैप के साथ ही चलेंगे, तो सॉफ्टवेयर भी आपकी हेल्प नहीं कर सकता कि शॉर्टली और इफेक्टिवली आपको काम को टिल द एंड एग्जीक्यूट करने के लिए। अच्छा, अब इसमें जो हम एक तो ये इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट वाला कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया कि उसको, ये तो ऐसे काम है कि जो हमें फर्स्ट आवर्स में करने हैं या उसी टाइम एग्जीक्यूट करने हैं। फिर दूसरा टास्क जो टैग है मेजर, वो है इंपॉर्टेंट बट इट्स नॉट स्लाइड ऑफ अर्जेंट, के जैसे मुझे कोई रिसर्च करके टॉपिक की कोई चीज़ रखनी है, या मुझे कोई स्ट्रेटेजी के लिए कुछ चीज़ें गैदर अप करनी है, तो आई नो कि उस पर टाइम लगने वाला है, एनर्जी लगने वाली है, एफर्ट लगने वाली है, तो उसको मैं ये टैग कर दूंगा, and जब मैं वो अपने टाइम बॉर्डर से फ्री हो जाऊंगा, देन आई विल एग्जीक्यूट दिस काइंड ऑफ अ टास्क। अब फिर जो हमारे पास तीसरा टैग है, लाइक ये मोस्टली कुछ काम ऐसे होते हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं होते, लेकिन समटाइम उनकी अर्जेंसी क्रिएट हुई हुई होती है। जिस तरह मुझे फॉर एग्जांपल, मुझे अभी को कॉल अप आती है जी कि मुझे किसी को जो है वो पोर्टफोलियो शेयर अप करना है। आई नो दैट कि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी मैं वो मॉर्निंग में भी कर सकता हूँ, बट इट्स काइंड ऑफ इट अर्जेंट। तो उसको मैं ये कर सकता हूँ कि आई कुड डेडिकेट दैट टू माई टीम मेंबर, या कोई एसोसिएटेड है या कोई कोलैबोरेटेड है, तो उसको मैं इजीली डेडिकेट कर सकता हूँ कि यार if you have a spare time, तो जाके इस फाइल को एक्सेस करके इजीली शेयर दोस थिंग्स। तो इस तरह के जो टास्क है, तो उनको आप इजी जो है वो टैग ऑन करोगे विद नॉट इम्पॉर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट। अब आपके आ जाते हैं नॉट इम्पॉर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट। कई टास्क आपके ऐसे होते हैं जो आप को ना उस टाइम उनकी कोई उस टाइम या उस स्पेसिफिक करंट प्रोजेक्ट के साथ जो है, या उस टास्क के साथ जो ये जो आपका फ्लो चल रहा है काम का, उस टाइम के लिए वो इम्पोर्टेंट है, या ना ही वो उस टाइम के हिसाब से वो अर्जेंट है। तो उनको आप ये कर सकते हो कि उनको आप जस्ट लेट इट डाउन, राइट, टैग देम, और जब आप फ्री हो जाओ अपने डेडिकेटेड टास्क से, अपने बाकी तीनों कैटेगरीज के टास्क से, देन यू विल कम अप विद द थिंग, और फिर उस चीज को देखो, रिकंसिडर उसको दोबारा इसी लूप से लेके जाओ कि यार अब उसमें से इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट कौन से रह गए, डू दैट राइट द मोमेंट। फिर उसके बाद जो है, आप अगेन यू कम अप विद द डेडिकेशन, लाइक टाइम डेडिकेशन पार्ट, के इम्पोर्टेंट है बट अभी अर्जेंट नहीं है, तो चलो आई एसोसिएट अ टाइम, या उसको टाइम ब्लॉक कर दो कि मैं इसको इस टाइम से इस टाइम में करूंगा या करूंगी।
और फिर वही वाली बात, अगेन यू गो विद द सेम लूप। और अगर उसके बाद भी कोई ऐसा टास्क बच जाता है जो नॉट इम्पॉर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट है, तो जस्ट डिलीट दैट अप, क्योंकि ऑब्वियसली वो उस टाइम के लिए माइट भी हो सकता है कि यू कंसिडर अप यार आई हैव टू डू दिस, बट बाद में उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि ना वो नाइदर इट्स इम्पॉर्टेंट नॉर इट्स अर्जेंट, तो आई डोंट थिंक कि दूसरे लूप के बाद उस टास्क के ऊपर एफर्ट करने की जरूरत है। तो अभी तक का तो इनिशियल ये फ्लो था। एंड मेक श्योर कि जब भी आप स्पेसिफिकली असाना के ऊपर इस टास्क के ऊपर मैनेजमेंट कर रहे हो, ऑर्गेनाइज कर रहे हो या चीज़ों को मैनेज कर रहे हो, तो गो विद द टास्क एंड गो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट ऑर्गेनाइज योर टास्क, लेवलाइज देम विद द टैग्स, एंड दैट स्टार्ट ऑफ वर्किंग। अब ये आपका जो ये वाला आधा घंटा है, इट कुड जस्ट सेव अप योर लाइक 4 और 3 आवर्स, rather than that कि आप लिस्ट कर दो फिर उसके बाद एसोसिएट करो यार अच्छा ये वाला कब करना है, ये वाला कब करना है। तो समटाइम ऐसा होता है कि हमारे कुछ ऐसे पेटी टास्क या रिकर्सिव टास्क होते हैं जो हमें उस टाइम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते, या वो उनकी वो उतनी एज सच उस प्रोजेक्ट की स्पेसिफिकेशन के हिसाब से इंपॉर्टेंस नहीं होती, तो वो काइंड ऑफ एनर्जी ईटर और काइंड ऑफ टाइम ईटर्स किस्म के टास्क होते हैं। तो आप उनको डेडिकेट करके या किसी दूसरे को दे के या उसको एक स्पेसिफिक प्रायोरिटाइजेशन के थ्रू प्लान अप करके बाद में इजीली एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो दिस इज हाउ इस चीज से आपकी दोनों चीजें हल हो जाएंगी। आपकी टाइम मैनेजमेंट भी इजीली हो जाएगी, अलोंग विद दैट आपकी प्रायोरिटाइजेशन प्लस आपकी एग्जीक्यूशन, ऑब्वियसली आपका वो पैटर्न सेट हो जाएगा। व्हेन यू कम अप विद द थिंग एंड इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट आपने उसी टाइम पे कर दी, तो देयर विल बी नो रिग्रेट कि यार मेरे माइंड से ये मिस हो गया था या ये भी अपडेट करना रह गया था। तो दैट्स द रीजन वी हैव ड्राफ्टेड अप दिस सिस्टम। ओके, आई एम डन फॉर दैट। एनी क्वेश्चंस? Oh, सॉरी। no, no. It's all right for till now. Like from your side, Vikas and Rabia? Yeah, it's all good. Hopefully अब समझ में आ गया, it would help us to work like productively and progressively easy होगा। बाकी स्टिल अगर कोई यूज करने में या किसी किस्म की भी कोई क्वेश्चन होता है, तो आप मुझसे दोबारा इजीली टैप इन कर सकते हो। Okay, thank Sure. you, inshallah. थैंक यू। ओके, हाफिज।